माँ ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में जो घड़ी का चिन्ह है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें और लाइक करें। कोई भी वीडियो डाला जाता है उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों के पास इसकी सूचना पहुंच सके। हमने पिछली कक्षा में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था एवं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और उसके ज्ञात करने त्रिकोणमिति के जो कोण हैं, कोणों को ज्ञात करने की 3 विधि पढ़ी थी। उसके बाद इसके अगले वीडियो हम चलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति होती है। त्रिभुज को उनके शीर्ष बिंदुओं को बड़े अक्षरों द्वारा पढ़ा जा सकता है। मतलब तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति। इसलिए अक्सर त्रिभुज के चारों क्रम में दिए गए हैं। जैसे चित्र 4 में त्रिभुज जो ये डेल्टा टाइप होता है इसको त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज ABC या त्रिभुज CBA, त्रिभुज BAC किसी प्रकार से ही त्रिभुज को पढ़ सकते हैं। जैसे त्रिभुज BCA, त्रिभुज CAB, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार से पढ़ सकते हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। यदि कोई त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, और हमेशा ध्यान रखना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज ABC चित्र में 4 में है, एक छोटे वर्ग से त्रिभुज B को समकोण दर्शाया गया है। जो कोण है इसको कोण कहते हैं। जो कोण ये अपने कौन सा कोण है, B कोण को समकोण दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को माप देना। अब जो भुजा उनको माप देना है, कौन सी भुजा क्या कहते हैं। त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज भुजाओं को उनके न्यून कोण के आधार पर नाम दिया गया है। तो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को उनके न्यून कोण के आधार पर नाम दिया गया है। चित्र 4 में कोण A से, जैसे इस चित्र में है, तो समकोण के विपरीत और की भुजा को विकर्ण AC कहते हैं। मतलब ये जो समकोण है इसके विपरीत जो भुजा है उससे क्या कहते हैं, विकर्ण। A की विपरीत भुजा BC, A की विपरीत भुजा किस साइड कहते हैं, विपरीत भुजा। मतलब जिसके सामने वाली जो भुजा है उसको विपरीत भुजा। एक कोण कौन सा, ये उसके विपरीत भुजा BC, इसको विपरीत भुजा। कोण एक की भुजा जो कि विकर्ण नहीं है आसन भुजा कहते हैं। कोण की जो ये भुजा है विकर्ण नहीं, जो ये भुजा है आसन भुजा है। 2 भुजाओं जो है आसन भुजा कहते हैं एक कोण के लिए। यदि ये कोण लिया है तो इसकी ये भुजा और ये भुजा आसन भुजा कहते हैं। कोण C के लिए AC विकर्ण है अथवा समकोण के विपरीत भुजा है। AC विकर्ण है पर समकोण B के विपरीत भुजा है। ये क्या है, B के विपरीत भुजा, सामने की वाली कोण A, तो AC विकर्ण और सामने वाली भुजा क्या, विपरीत, B की विपरीत भुजा। त्रिभुज C की विपरीत भुजा, जो कोण C के विपरीत भुजा AB, कोण अब C है तो इसके विपरीत भुजा AB। कोण C की आसन भुजा BC,
ये इसकी आसन भुजा BC, जिस पर ये आसन है। उसके बाद आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जो आसन भुजाएं हैं और विपरीत भुजाएं, जो भी एक कोण की विपरीत भुजा कौन सी है, अब उनका संबंध किस प्रकार से है। तो माना कि चित्र 5, जैसे ये चित्र दिया हुआ है, इसमें OX से शुरू होकर किसी दिशा में घूम रही हैं, मतलब इधर पॉजिटिव X दिशा, ये हो गई Y दिशा। इस सीधी हाथ को और उल्टा हाथ का था, जो चाहे धन या ऋण हो सकता है। मतलब ये कहने का है कि अब आपने निर्देशांक में पढ़ा होगा, X दिशा ये, Y दिशा ये दो अक्ष की जो है दिया हुआ है। तो इसमें जैसे इधर ऊपर जाएंगे, ये X में प्लस है, Y में इधर प्लस है, Y में इधर ये प्लस है, तो X में इधर माइनस है। इधर जाएंगे तीसरे निर्देशांक में जाएंगे तो दोनों साइड यहाँ पर माइनस आएगा। चतुर्थांश निर्देशांक है तो यहाँ Y दिशा में माइनस होगा, X दिशा में प्लस होगा। जब हम सीधे हाथ की तरफ घूमते हैं तो धनात्मक कोण बनता है। जैसे सीधे हाथ की तरफ इस तरह घूमते हैं तो धनात्मक बनता है। माना ये OX अक्ष के साथ डेल्टा OXOP थीटा बनाती हैं, ठीक है। तो डेल्टा यानी त्रिभुज XOP, मतलब ये कुछ डेल्टा ये दिया हुआ थीटा जो XOP है, तो OX मतलब ये जो सीधी लाइन है, P से इस लाइन पर लंब डालते हैं, खींचा तब OPM या OMP एक समकोण त्रिभुज बना। ये क्या बना? एक समकोण त्रिभुज बना, जो कि M, यदि किसी भी लाइन पर किसी बिंदु से लंब डालता है तो उस लंब बिंदु पर या इस लाइन पर, किसी भी लाइन पर कोई बिंदु, जैसे ये कोई लाइन है, यहाँ एक बिंदु है, इस पर लंब डालते हैं तो सीधा ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसी प्रकार ये X वाली लाइन है, इस पर P है, तो P से इस लाइन पर लंब डाला, M बिंदु पर प्राप्त हुआ, तो ये जो कोण बना ये 90 डिग्री का होता है। तब निम्न त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होते हैं। तो पहला MP और OP को थीटा के साइन करते हैं, जो हम जैसे त्रिभुज के मानते हैं, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन के बारे में लिखना तो साइन थीटा, तो ये थीटा अपने यहाँ है, तो लंब, तो OM अपॉन OP, गलत लिखा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा, तो MP बटा OP मतलब लंब बटा कर्ण, जो साइन के लिए होता है। इसी प्रकार कोसाइन के लिए होता है OP आधार बटा कर्ण, कोसाइन, साइन, कोसाइन, ठीक है। तो कोसाइन के लिए होता है OM अपॉन OP आधार बटा कर्ण। उसके बाद आता है
टेन थीटा। तो टेन थीटा जैसे ये चित्र में है, एम पी अपॉन ओ एम लंब बटा आधार, जो क्या होता है लंब अपॉन आधार टेन थीटा। उसके बाद कॉस टेन कॉसेक कॉटेक कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जैसे टेन थीटा हमने पढ़ा है एम पी लंब ओ एम आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार अपॉन लंब। उसके बाद आता है सीटेट या सेग, सिकेट या सेग। तो ये कॉस का उल्टा होता है, जिस चित्र में था। तो ओपी अपॉन ओ एम विकर्ण अपॉन आधार। उसके बाद है कॉसेक्स, ये साइन थीटा का उल्टा है, ठीक है। तो ओ पी अपॉन एम पी विकर्ण अपॉन लंब। जैसे कि मैंने अभी बताया है साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक्स, यानी साइन कॉसेक्स का उल्टा होता है। उसके बाद कॉस थीटा जो सेक स्क्वायर का उल्टा होता है। टेन थीटा जो कॉट थीटा के उल्टा होता है। उसके बाद कुछ इनके अंदर रेशियो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, जैसे यदि हम कॉस को उधर ले जाते हैं, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कॉस को यहीं रख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा है उसको यहीं रख दिया, तो साइन को उधर ले जाते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी किसी संख्या को बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो क्या माइनस होता है। तो इसी प्रकार तो कॉस को उधर लगे तो साइन स्क्वायर थीटा यही है बराबर 1 माइनस कॉस उधर गया है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया। तो ये तीनों रेशियो इस रेशियो से मिलते हैं। जैसे उदाहरण में अगर साइन थीटा 20/29 दिया हुआ है तो हमको कॉस थीटा ज्ञात करना है, टेन थीटा ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हमें ध्यान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर है। तो अपने पास साइन थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा का 20/29 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो उसको उधर भेज दिया। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 20 का 400 और 29 का है 841, तो माइनस किया। तो 841 में 400 गया तो 441 अपॉन 841, तो स्क्वायर है तो दोनों साइड वर्गमूल, जैसे स्क्वायर है अब वर्गमूल करेंगे तो इधर का वर्गमूल और इस साइड का वर्गमूल, तो इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, तो 1 कॉस, तो 441 21 का और 841 29 का। इस तरह ये तो कॉस स्क्वायर आ गया। अब टेन थीटा ज्ञात करना है।
टेन थीटा ध्यान है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का अपने पास मान यानी 20/29 और कॉस का मान ध्यान है 21/29। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 20/29 इंटू, अब यदि भाग की है तो उल्टा हो जाएगी और गुणे में बदल जाएगी। 29 कट गए तो टेन थीटा तो 20/21। ठीक है, तो एक कोई भी साइन का या किसी भी त्रिकोणमिति में एक माप दिया हुआ है तो दूसरे सभी तरह के माप ज्ञात किया जा सकते हैं। अभी हमने जो सवाल किया है वो जो सूत्र है इनके माध्यम से क्या है, अब हम करेंगे दूसरी विधि से। यदि आपको ध्यान है टेन थीटा जो है क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसी प्रकार दूसरे जो साइन थीटा है, ठीक है, तो लंब बटा आधार कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो अब मेरे पास लंब और आधार है तो हम क्यों नहीं अब कर्ण ज्ञात कर देते हैं। तो कोई त्रिभुज है समकोण, लंब 24 आधार 7 दिया हुआ है तो कर्ण कर देते हैं। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का है 576 प्लस 7 × 50 तो अपने हो गए 625। तो कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 25। तो कर्ण बराबर 25। तो साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। लंब कितना 24, कर्ण कितना 25। कॉट थीटा कितना हो गया, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25। ये दोनों तरह के मेथड से कोई भी त्रिकोणमिति दी हुई है उसको ज्ञात किया जा सकता है।